राघव, करण। अरे करण! अगर ये करण के भेष में उस चुड़ैल का वही साथी हुआ तो इस लॉकेट के टच करते ही इसका असली रूप सामने आ जाएगा। थैंक गॉड तू मिल गया यार। कहाँ चला गया था? तू रो क्यों रहा है? बहुत बुरी तरह फंस गया था राघव। मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ। वो इंस्पेक्टर गुरुजी दोनों मर गए। वो चुड़ैल और उसके साथ ही वो आम आदमी नहीं है, रूप बदलते, चपकली में बदल जाता है राघव। करण, पानी पियो। तू पानी पी। राघव निकलते, अभी के अभी यहाँ से निकलते। वो चुड़ैल और उसका साथी हमें ढूंढ के हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा। राघव प्लीज चलो। तू चल गाड़ी में बैठ। देखो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बताएगा तू, हम दोनों का सच बताएगा। हाँ, तुझे सच बोलना है। तू वही बोलेगा जो राघव और वैदेही सुनना चाहते हैं। राघव का दोस्त है ना तू? दोस्त क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते। तुझे भी सच बोलना है। राघव का दोस्त बन के रहना है, पर दोस्ती निभानी है मुझसे। मुझे राघव को अपना बनाना है और वो तू बनवाएगा। राघव को मेरा होने में तू मेरी मदद करेगा। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो संजना? ये राघव का बहुत गहरा दोस्त है, ये उसी का साथ देगा, हमारा साथ कभी नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। और अगर ये यहाँ से जिंदा बच के निकल गया तो ये राघव की ही मदद करेगा। नहीं, ये मेरी मदद करेगा। बोल करण, करेगा ना? नहीं 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 संजना, मुझे नहीं लगता है हमारी मदद करेगा। उल्टा तुम्हारा खात्मा करने में ये राघव की ही मदद करेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम इसका खात्मा कर दो, इसे यहीं जान से मार दो। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं करूंगा जो आप बोलोगे, वो मैं करूंगा। ठीक है, नहीं मारूंगी, पर तू वादा कर। तू मेरा वादा तो नहीं तोड़ेगा ना? वादा नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। सोच ले, चुड़ैल से वादा किया है। अगर वादा तोड़ दिया तो मैं तुझे तोड़ दूंगी, मार दूंगी तुझे। वादा, वादा। चल जा, अपने दोस्त राघव के पास जा, उससे मिल और मेरे अगले आदेश का इंतजार करना। मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे क्या करना है। करण, वहां क्या देख रहे हो? कार में बैठो। चल बैठ जल्दी।
पंडित जी आगे। क्या हुआ पंडित जी? आप चौखट पर ही क्यों रुक गए? किस सोच में पड़ गए? आप आइए ना, अंदर आइए। क्या हुआ पंडित जी? आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। मुझे हवेली की एक चौखट पर ही कुछ आभास हो गया था। मन अशांत हो गया था। ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से इस हवेली पर कोई साया है, उसकी परछाई अब भी यहां मंडरा रही है। हाँ पंडित जी, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज पंडित जी। हम सब तो यहाँ आके बिल्कुल ही फंस गए हैं। यहाँ इस हवेली पे एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। हमारी बच्चों की जान खतरे में है पंडित जी, प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। सबसे पहले हमें इस हवेली का शुद्धिकरण करना होगा, और उससे भी पहले हवेली में जहां मंदिर का स्थान है वहां प्रतिमाओं की स्थापना करनी होगी, और मूर्तियों के आगमन पर हमें यज्ञ हवन इत्यादि करना होगा। जहां अच्छी शक्ति का वास होगा वहां बुरी शक्तियां निवास नहीं कर सकती। पंडित जी, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, बस हमारे बच्चों को उस चुड़ैल की बुरी नजर से बचा लीजिए। बचाने वाला मैं नहीं, वो है। हर बुरी शक्ति को उसकी शक्ति काटती है। बस आप राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्तियों का प्रबंध करें। और एक बात, पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर भी मंगवाएं। जी बहुत अच्छे। लो, अभी इस पंडित को भी यहाँ ले आए। इतनी मुश्किल से हमने इस हवेली पर अपना राजपाट बनाया था, काली शक्तियों का खौफ फैलाया था। अब इस पंडित के आने से सब कुछ सुहा हो जाएगा। नहीं होगा, हमें तो अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि राघव और वैदेही वो दोनों खुद बाहर आएंगे हमारे लिए, हमारे पास। उन्हें बाहर लाने वाला अंदर जा चुका है। कारण राघव, ये पंचमुखी हनुमान जी का चित्र है। इसे हवेली के मुख्य द्वार पर लगा दो। इनके रहते हुए कोई भी बुरी शक्ति हवेली में प्रवेश नहीं कर सकेगी। जी गुरुजी। करण, बस अब यही होना बाकी रह गया। अब हम कैसे हवेली के अंदर जाएंगे? मैंने कहा ना, हमें अंदर नहीं जाना है। अरे तो अगर अंदर नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो करण क्या कर रहा है? अगर उसने राघव और वैदेही को हमारा सच बता दिया तो? नहीं बताएगा। डर बहुत ही बुरी चीज होती है। जो मरने से नहीं डरता, वो डरने से मर जाता है। वो देखो, उसकी आंखों में देखो, कितना डर है उसकी आंखों में। यही डर उसका मुंह बंद रखेगा और वो हमारे खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। अब बुरी शक्तियां इस हवेली के बाहर तक भले ही आ जाएं, पर हवेली के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगी। गुरुजी, ये तो आपने उनके अंदर आने का रास्ता बंद किया है, पर अब हमें आगे क्या करना है? हमेशा के लिए ऐसी बुरी शक्तियों से मुक्त कैसे होना है? उस चुड़ैल की इस हवेली पर बुरी नजर है, और उस नजर का कोई तो कारण है। क्या कारण हो सकता है गुरुजी?
आप कारण को छोड़िए, निवारण के बारे में सोचिए जो हम करेंगे। क्या है निवारण? एक ही निवारण है। गुरुजी, हमें क्या करना होगा? तुम दोनों को वो करना है जो अधूरा रह गया है, पिछले जन्म का अधूरा मिलन, उसे पूरा कर दो। लेकिन गुरुजी, इतने कम समय में? भाई प्लीज स्टॉप बीइंग अ क्रैंकी बेबी ना, ओके? अब ना आप कुछ भी नहीं बोलोगे। अब इन्होंने आपसे कोई भी फाइट शाइट की ना तो मैं खुद जाकर आपको चुड़ैल के हवाले कर दूंगी। अच्छे लगते हो आप दोनों साथ में। पागल है तुम। इतनी बड़ी खुशखबरी है, बच्चों की शादी होने वाली है, सबको मिठाइयाँ खिलानी पड़ेगी। 2 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त है। अरे वाह गुरुजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब 2 दिन बाद शादी हो जाएगी और उसके बाद हम दिल्ली में बहुत ही शानदार पार्टी थ्रो करेंगे। हेलो। तुहिल, वहां से उठ के बाहर आ, मेरे पास आ, मेरा अगला आदेश सुन कि तुझे क्या करना है। संजना ने तो बाहर बुलाया था, यहाँ तो कोई है नहीं। यहाँ से कहाँ जाना है? क्या हुआ करण? इतना डरा डरा, इतना सहमा सहमा क्यों है? मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं तेरे साथ यहाँ महफिल जमाने थोड़ी आई हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे मेरी मदद करनी है, भूल गया? राघव को मेरा होने में तू मेरी मदद करेगा। तू बस मेरी मदद कर दे, फिर तू आजाद है। जा लेना, जी लेना अपनी जिंदगी। पक्का पक्का? हाँ हाँ पक्का। तू पहले ये बता कि अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है शर्मा और खन्ना परिवार के बीच? राघव और वैदेही की शादी होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली। बधाई हो। तुझे क्या लगता है कि मैं ये शादी होने दूंगी? इतनी आसानी से राघव को वैदेही की झोली में डाल दूंगी? ना ना, राघव सिर्फ मेरा है, मैं उसे अपना बना के रहूंगी। तो देखो, मैंने आपका काम कर दिया, मैंने आपको सब बता दी। अब मैं जाऊं प्लीज? काम कर दिया? अभी तो तूने सिर्फ खबर दी है, अब इस खबर की कब्र खोदनी है। अब तो इस होने वाली शादी को दफनाना है। अभी तो तेरा काम शुरू हुआ है। ये भस्म है, इसे किसी भी तरह राघव को पिला देना। सोचा था कि राघव की शादी में सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, लेकिन शादी तो यहाँ हो रही है। अरे दिल्ली जाके बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, वहां सबको बुला लेंगे ना। अंधे हो क्या? देख के चलने क्यों नहीं होता? ठीक से चलो, मेरा सामान गिरा दिया तुमने। अभी उठा देते हैं।
गलती से हो गया। अरे लेकिन अरे करण बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या उसने गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया उसने। इतना गुस्सा नहीं करते, ठीक है? नहीं नहीं अंकल, वो तो ऐसे ही मैं उसे बता रहा था, वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो वैसे ही समझा रहा था मैं। जाओ ठीक से काम करो। गुरुजी, क्या बात है? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। जी, क्या बात है गुरुजी? खतरा। क्या? खतरा इस हवेली में आ गया है, मुझे आभास हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? खतरा घर के अंदर आ चुका है? हाँ, वो चुड़ैल है, हवा में रहती है, हवा को सूंघ लेती है। उसे पता चल गया है कि इस घर में शादी होने वाली है। वो शादी को रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन हमें उसे रोकना है, किसी भी सूरत में रोकना है। वो राघव को पाना चाहती है, हम उसे उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। करण, वैदेही तुम यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं तो मैं क्यों डरा हुआ? मुझे किस बात का डर है? I'm absolutely fine. एब्सोल्युटली फाइन। तो फिर ये माथे पे पसीना और ये चेहरे पे घबराहट क्यों? ये तो ऐसे ही मैं अभी जरा तेजी से चल के आया तो थोड़ा आ गया होगा। तो ये छोड़ो ना, तुम्हें क्या हुआ? कुछ काम था, कुछ चाहिए था मुझसे? हाँ, दो। क्या? वही जो छुपा रहे हो। मैं क्या छिपा रहा हूँ? तुम छिपा रहे हो करण, दो। क्या? वो ब्लैक पाउडर जो धक्के से तुम्हारे हाथ से नीचे गिर गया था। दो करण। कौन सा ब्लैक पाउडर? क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। बस करण, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास वो ब्लैक पाउडर है। तुम झूठ बोल रहे हो करण। करण प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम जानते हो कि मेरे और राघव के साथ क्या क्या हुआ है, कितने हादसे हुए हैं, और मैं जो भी कर रही हूँ सबके अच्छे के लिए कर रही हूँ। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से किसी को हर्ट हो? चाहते हो तुम? नहीं ना? तो दो, वो ब्लैक पाउडर मुझे दे दो। करण प्लीज जस्ट गिव इट टू मी। अब सच सच बताओ, ये ब्लैक पाउडर तुम्हें उस चुड़ैल ने दिया था ना? चुड़ैल? चुड़ैल क्यों? मेरा और उसका क्या रिश्ता? वो क्यों देगी? ठीक है, मत बताओ। मैं गुरुजी से पूछ लूंगी किसका क्या रिश्ता है। थैंक यू। शादी हम इसी हवेली में इधर कर लेंगे और खाने पीने का इंतजाम उधर। हाँ खन्ना साहब, ये अच्छा रहेगा, है ना? हाँ सही है। नहीं पापा। क्यों बेटा? नहीं, मेरा मतलब है ये हवेली थोड़ी ज्यादा पुरानी नहीं है, और वैसे भी इसे होटल में कन्वर्ट करने वाले, राइट? अगर हम कलर भी कराने जाएंगे तो 2 दिन में नहीं होगा। और मैं वही एंगल चेक कर रही थी यहाँ पे फोटोज निकालने के लिए, एंगल ही नहीं, मतलब देखिए ना, बैकग्राउंड ही नहीं है अच्छा।
आजकल के लोग ना खन्ना साहब, ये बच्चे बिना फोटो वोटो के कोई फंक्शन ही नहीं होता इनके लिए। यू आर राइट। तो कोई अच्छा सा होटल देख ले। परफेक्ट। ओ यू आर राइट मॉम, यही एक अच्छा होटल है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।